जिनके सूरज कहीं न डूबे उनके डूब रहे हैं। सामंतवाद के पाए देखो कैसे टूट रहे हैं। सामंतवाद के पाए देखो कैसे टूट रहे हैं। बहुत बढ़िया नागेंद्र, बहुत बढ़िया। अच्छा मैं जी एक बात बोलूं मैं, सुबह से बस चल ही रहे, कुछ है खाने के लिए? मैंने बताया था ना, ये पहाड़ है, चलो मगर धीरे धीरे। और खाने के लिए चूड़ा। अच्छा भाई चलते चलते एक गाना भी हो जाए तो फिर। कौन सा? अरे वही जो कानपुर में सुना था, जिन घरों के हाथ में। जिन घरों के हाथ में जी उन घरों के हाथ में जलती मशाले आ गई। जिन घरों से रोटियों की आग को छीना गया। उन घरों के हाथ में जलती मशाले आ गई। जिन घरों से रोटियों की आग को छीना गया। सुनो बे बंधु, बोड़ा बोड़ी काका काकी दीदी भुल्ली, हमारो देश भारत आजाद हो गया, लेकिन टीरिको की जनता अभी भी रियासत का गुलाम। बताओ यूं काम धंधा तो हमेशा लगे बाल। अगर यहाँ में लगे रहा तो आजादी की लड़ाई क्या लड़ा। बताओ यूं कौन टोटी सोना से प्रभु सेवा खत्म होने से नहीं होने से। और हमारे बच्चों की शिक्षा ये बताओ तुम सब में से पढ़ क्या कहते हैं? पर्चा सिर्फ एक मिला लूं और बात है कि पैर की पूरा गांव है सुनना और एक विशेष बात ध्यान से संभालिए, बिल्कुल पढ़ो। चलो फिर चलते हैं, हमने समझ गया। और मेरी किताब भी ले अच्छा। किताब भजन, मुक्ति का भजन। लेकिन पैसा 300 किले अंते लो। अच्छा जी ना बोड़ी सेवना बोड़ी ये ना बगीचन में लगती नहीं ना बाबा मेरा बाटी सिंगोरी नखीरा। चलो फिर चलते हैं, हमने हल्का सा लिखा था और थोड़ा दाल भाभी मिल जाएगा, क्या पता। जलती मशाले आ गई। जिन घरों से रोटियों
ये ऐतिहासिक घड़ी बस आने को ही है, इसे हम क्रांति कहते हैं। पूरी टिहरी रियासत इस समय धड़क रही है। यह निर्णायक लड़ाई बस होने को ही है। मैं चाहता हूं इस निर्णायक लड़ाई के अवसर पर जब आप लोग मैदान में उतरे तो आपके दिलो दिमाग से यह स्पष्ट हो कि हम कौन सी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। साथियों, मैं चाहता हूं आप साथी आनंद भारद्वाज जी के विचारों को सुने, समझें और कोई भी आशंका हो तो बेझिझक सवाल भी पूछें। साथी आनंद भारद्वाज जी। नमस्कार। आप सभी का साथियों, केस स्टडी सर्किल विशेष तौर पर टिहरी से आए हमारे युवा साथियों के लिए आयोजित किया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं, अभी कुछ ही दिन पहले हमने नए साल में प्रवेश किया है 1948। इस अवसर पर मैं सबसे पहले आप लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हमें इतिहास में थोड़ा पीछे मुड़कर देखना होगा। भारत को जो आजादी मिली है, ये सामंतवाद की टूटती कमर के संदर्भ में समझना इसको जरूरी है। ये आजादी नाजी जर्मनी की हार और हिटलर के सेनाओं के ध्वज के गुबार के बीच से उत्पन्न हुई है। साथियों, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? आप ये बताइए कि क्या हिंदुस्तान की आजादी के लिए राजा महाराजाओं ने ही संघर्ष किया है? नहीं। तो किसने किया? हमने किया, आपने किया, हमने किया, हम सब ने किया। इसलिए मैं कहता हूँ, हिंदुस्तान की आजादी पर आम आवाम का हक है। अब आप मेरे साथ बोले, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अब मैं हमारे क्रांतिकारी साथी भाई विजय गुप्ता से कहूंगा कि वो अपने विचार आपको समझ रखें। भाई साथियों, आज आजादी बिना कुर्बानी के मिल सकती है? मैं भी आजादी की राह में जेल गया था और मेरी तरह हजारों लाखों लोग जेल गए हैं। और मैं मानता हूं सब फिरकापरस्त नहीं है, पर जो थोड़े से हैं वो आजादी की जमीन में सामंतवाद के बीज से कम नहीं। अरे इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, कि अपनी आंखें खोलिए और देखिए कि एक और जहां टिहरी की रियाया अपने राजा के जन्मों सितम की कैद से आजाद होने के लिए तड़प रही है, बड़बड़ा रही है, तो वही दूसरी ओर हमारा अपना समाज अपने शिल्पकार भाइयों को डोला पालकी की इजाजत तक नहीं देता। और जो लोग अपने दिल और दिमाग में अपनी घटिया मानसिकता को लेकर आजादी की जंग लड़ना चाहते हैं, वही जानने मारने के लिए उनके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। दूसरी बात यह है कि जितना जरूरी है लड़ना, उतना ही जरूरी है पढ़ना। इसलिए टिहरी मिशन को कामयाब करने के लिए ये शिक्षण कार्यक्रम पूरी चलता रहेगा और विस्तार लेता रहेगा। जैसा कि आपको बताया गया है कि नानी वाला बंगाल से मौजूद है, बहुत सुंदर गाती है। यूँ कहिए कि गीत, संगीत, नाटक, कविता ही रोजाना की खुराक है। अब मैं नानी वाला से गुजारिश करूंगा कि एक आजादी की भावना से दो सुंदर सा जनगीत आप भाई खूब बेसी तारीफ होती है, इतना कोई बात नहीं। धन्यवाद आनंद भाई, नागेंद्र भाई, खूब बात। तो सबसे पहले यहाँ उपस्थित सभी बंधुजन को मेरा नमस्कार। देखिए, विजेंद्र भाई एक गीत सुनाने को बोला है, तो गीत जरूर सुनाएंगे, किंतु गीत सुनाने से पहले आप सबसे तो एक बात बोलना चाहते हैं। बोलेगा दादा? देखिए भाई, हम लोग जो संघर्ष करता है ना, तो हम लोग जो संघर्ष करता है, तो हमारे साथ जब अन्याय होता है ना, तो करता
गुल्लू को ले आता हूँ। सात भाइयों को एक ही चलो चलो चुपके
लगे क्यों? चला प्रमाण समय तुम लगी खिलाड़ी कांड की विभक्त घटना जहाँ सैकड़ों हद हुई। रियासत के जंगल राज्य की संपत्ति है और ये रवाई के गंदगी यानी कि बागी दरबार के दुश्मन है। दरबार के दुश्मन हमारे जानी दुश्मन महाराजा नरेंद्र शाह के राज्य से लौटने तक रवाई के कंडक्टर को चलाकर सब कर देना होगा। Stand on duty until disabled. यानी कि जब तक के लूले लबड़े न हो जाए अपनी तैनाती पर कायम रहो। मदद नतुसुबी और नतुसी सुगार तुम्हें मालूम है कौन है चक्रधर रियाल रोड मॉडल? चक्रधर रियाल का रोल मॉडल जनरल डायर और महाराज की गैर मौजूदगी में सुंदर सिंह को बाहर करने के पीछे मेरा इंटरनेशनल टाइम समझ गया। अंग्रेजों के बीच क्या क्या और आप ऐसी कार्यकर्ता को देखकर अपने विलायत जाने से पहले चीन की सारी रियासत सिर्फ आपको सौंपी है महाराजा। ये है उनका प्लान जहां 40 पट्टियों का जन सैलाब उमड़ेगा और हमें इन लड़ाई के घटकों की किसी जगह घेराबंदी करनी हो। तुम्हें कोई रास्ता दिखता है क्या बचने का? एक आध हाँ दिखे तो है सर, लेकिन इन पटना उनके लिए लगभग नाम मुमकिन है और महाराज नरेंद्र शाह के सही तुम्हें मालूम है क्या करना है? सब खिलाड़ी के इस मैदान को आपके साथ तीनों तरफ से घेरना है और चौथी तरफ बहती हुई यमुना नदी कोई चारा नहीं बचेगा उनके पास सिवाय ट्यूब के मर जाने का इस उफंती यमुना नदी में। और मेरे प्लान के मुताबिक मेरी स्थिति बच गई, तुम्हें अलर्ट रहना होगा। इन जवाई के डंडके को सबक सिखाने के लिए जल्दी मिलता है। तुम लोग जा सकते हो। ठहरो, लाशों के मुंह पर बोलता मत भूलना। समझे ऐसा क्यों? ताकि लाशों की पहचान ना हो सके। यस, रास्ते पहचानी न जा सके। और एक बात का ख्याल रखना, घायलों के चीखने पुकारने से अगर किसी तरह का खलल पैदा हो तो उन्हें हमेशा हमेशा के लिए सुना दो।
और
अनुशासन से राज्य का गीत लगाना हुआ और नारा लगाना हो चले। I'm
बात करके कोई ना कोई इलाज ढूंढना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, सालों को कत्ल करना पड़ेगा। इंकलाब जिंदाबाद! विवेक कुमार भारत है! बोले, आप जानते हैं भारत कहाँ है? हाँ, अलकनंदा के उस पार। तो यूं समझिए, उस पार का भारत इस पार आ गया है। और महोदय, आपको यहाँ रखा किसने क्या है? क्या पूछने वाले कौन होते हैं? मैं हूँ रियासत की कानून व्यवस्था निभाने के लिए। जब रियासत ही नहीं रहेगी, तो कौन सा कानून? आपसे यहाँ भारत का कानून चलेगा। और रियासत की का झंडा और फहराना भारत का तिरंगा। भारत माता की जय! खत्म। जल्दी से खाली कीजिए ये जगह, अभी बहुत काम पड़े हैं हमारे लिए। हम हिंसा नहीं चाहते, हम इंकलाब चाहते हैं। आजादी की रोशनी रियासत की के हथराओं घर खलिहान में पहुंचाना चाहते हैं। घर घर की मांगने वाला है, औलाद का बदरी का आप खेल खत्म। हाँ समझिए या अल्टीमेटम आपको किसी तरह खाली करना होगा और जो पुलिस तिरंगे के आगे हाथ खड़ा करेगी। महात्मा गांधी की जय! भारत माता की जय! इंकलाब जिंदाबाद! भारत माता की जय! इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! सब तैयार? साथियों, फौज आ रही है। क्या कहा? दोबारा से? वो फिर आ गए। कर्नल जगदीश गोपाल है, सारे इसी ओर बढ़ रहे हैं। अभी क्या तो बंदूकें भी है। एक मिनट की बात नहीं चाहिए। गिरफ्तार करो इनको। इनको बाहर निकालो। आओ। ये क्या तमाशा है? ये है कीर्तिनगर, अब भारत में। अब आपका खेल खत्म, जल्दी खाली कीजिए इस जगह को। मैं कोई भी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करूंगा। देखिए, हम शांतिपूर्ण तरीके से आज शांतिपूर्ण सिपाही उतारो इनका ये झंडा, खाली करवाओ ये इमारतें। कीर्तिनगर भारत का हिस्सा है और आप भारत पर हमला कर रहे हैं। कर्नल साहब, भारत माता की जय! इंकलाब जिंदाबाद! कुमार एक छाल है। मेरी महारानी
क्या सोचता है? पर्ची हम सब क्या कर रही है? प्यारी करोड़ चाहिए ना के देख दर्पण मर्यादा की इमारत में हमारा झंडा कद अच्छा लग और आज पहला और वो दो भाव बलदेव सिंह और पांडे कोर्ट में बंद थे। कुछ लोगों ने गुस्सा करके रखी क्यों जिंदे चला गया और कुछ लोगों को गोली लगी थी। एक आप पहले तो गोली लगी थी, चार हो गए। ब्याज बेटी हजारों लोग हो गए और जवान लगा था। क्या सोचता है? बस तुम्हारे जवाब चाहिए कि रे कर्म का बाद होना तब तेरी का कर्म। और ये दूसरा पूर्व ग्राफ सौदा भंडार पड़ेगी गिनती घड़ियाला पे लंबी खाई छह बरस बढ़वा बोले ऐसे और वो की पार्ट में काम भी करूँ चाहे परिवार घर को सबसे बढ़ते अब देहरादून खबर कब ये निगरान का क्या निगरान करते हैं अगर बड़ी आज बस हमारा छुट्टी की और नागेंद्र की योजना चाहिए कि 15 पता चले मैं भी यही तैयारी के लिए और लोग भी आना अब आगे क्या बोलो तो भी जो नागेंद्र की योजना है चला जनता की तरफ बात आप सभी निगरान खान या बार बीच में हमारा बड़ा भाई चंद्र सिंह गढ़वाल जी पहुंच गए। शांति से बैठ अलग अलग ना कह हमारा बड़ा भाई गढ़वाल जी हमारा बड़ा बात कर रहे थे। मैं आप सबसे अनुरोध यूं बात जरा ध्यान लगा के आगे 8 तारीख के बाद नागेंद्र को 10 तारीख का ये कार्यक्रम का वास्ता हम तो जीएमओ की गाड़ी में बहुत भीड़ है। बड़ी मुश्किल से एक टिकट ओपन ट्रेन में वो जिद कह के ले और पार्टी की मैं जिम्मेदारी नहीं और मैं पहली पहुंच और अब जो कुछ भी है तो सब आप लोग को आंखों का समझ आप लोग ज्यादा जड़ करते मैं तो बस इतनी जड़ दूं कि अलकनंदा का पल्ली पार आजाद भारत च अरे तेरी मां अजो में राजशाही चली च ये बतावा आप लोग को मुझे पीढ़ी की जेल कहते हैं जुर्माना तत्व पल्ली पार आजादी च और यक्ष बड़ा बेकार बोल टोटी सोने से नजराना और राहदरी युद्ध मुक्ति तत्वों का चेदी तत्वों का चेदी आजादी श्री देव सुमन जी तत्व दिन भूख हड़ताल गई कहते तत्व छेवा नागेंद्र और मूल की हत्या को असली जिम्मेदार पहुंचे नागेंद्र की योजना छे कीर्ति नगर की अगले बढ़ता बढ़ता आजाद पंचायत बड़ौदा 15 जनवरी तक
तेरी मां आजाद सरकार का गठन करने की। सकलाना का बाद अब कीर्ति नगर में भी तिरंगा गड़गी। ये बता दो आप लोग को मत को जानो हमारे नगर से मां झंडा फहराओ। समझे ना? आगे और बोल रहे एक छोड़ दो श्री देव सुमते तो वो लंगनमा भगे देखो बेचारी जनता अपना शहीद की मुख यात्रा नहीं कर सकी। अब हमारा समरी युद्ध शहीद नागेंद्र सकलानी और मोह भरदारी। अगर हम युद्धियों की अंत्येष्टि भी यज्ञ करते होला तो भी जनता की मुख यात्रा करके होली जब पूरी रियासत पर आजादी का बाण तड़फड़ी छटपट होनी। मैं बोलूं उठा नागेंद्र और मूल दे जो दुनिया को सपने छो तेरे राजशाही को ठाक पर और श्रीदेव सुमन की हत्या को बदला खोल दिया यो की गोली से छलनी छत्ती और टक दिया तेरी की जनता है अपना शहीदों की मुख यात्रा पहुंच दिया तेरी तक समाचार कि हजारों हजार लोग
जोरदार तालियों से स्वागत किया है सभी कलाकारों का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब अंत में मैं आप सभी के बीच में पात्र परिचय रखूंगा। आप हमें थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए, कृपया एक बार आप आराम से बैठे। मैं रखने वाला हूँ सुनील वसुंधरा की भूमिका में सविता पंत। बहुत ही बेहतरीन अदाकारा हैं, हर फील्ड में अपना अच्छा परफॉर्मेंस देती हैं। मुस्कान भंडारी सृष्टि की भूमिका में आपने देखा, छोटी सी बालिका है, आजकल हर किसी सामाजिक मंच पर एक्टिव रहती हैं। गुरुजी गिंदाड़ू दादा दौलत राम की भूमिका में आपने देखा। दर्शन सिंह रावत जी, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। भवानी और कैंटीन नंबर 2 अक्ष रामपाल, ये नए बच्चे जुड़े हैं संस्था से, स्वागत करते हैं उनका। स्कूली छात्रा तनिष्का, बड़े गुरुजी आनंद भारद्वाज की भूमिका में हमारे बीच में रहे उमेश चंद्र बंधोनी जी, जोरदार स्वागत। और स्कूली छात्रा और कैंटीन नंबर 1 में सृजन पांडे, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। देवी दत्त नथु सिंह सजवान की भूमिका में रहे रामपाल की मोली जी, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। का बहुत कुछ संभाला है इन्होंने, प्रैक्टिस से लेके पूरा परिवार इनके साथ, इनके दोनों बच्चे वाइफ यहाँ पर मौजूद है इस टीम में। अब मैं बात करता हूँ नागेंद्र संतवानी, जो मुख्य किरदार में रहे भरत सिंह। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए भरत सिंह बिष्ट का। बहुत ही बखूबी अपना किरदार निभाया भरत सिंह बिष्ट जी ने। पुलिस अधिकारी चंद्र सिंह गढ़वाली जी की भूमिका में रहे पीताम्बर सिंह चौहान, पीएस चौहान जी ने कहा कहते हैं, बहुत ही अच्छे अभिनेता हैं। पुलिस सहायक कैदी नंबर 3 अंश रामपाल, ये रामपाल फैमिली जितने भी लोग आए एक ही फैमिली के हैं। छोड़ गया विजेंद्र गुप्ता, मोनू भंडारी, इनका नाम शायद इनके बारे में कहना कम है। डॉक्टर सतीश कालेश्वरी जी, सभी लोग जानते होंगे उनका फेवरेट गीत क्या दिन क्या रात, शायद सर का लिखा हुआ है। पुलिस कर्मी के रूप में दीनदयाल दयाल, और आपने एक भैंस का किरदार बहुत ही बखूबी निभाया, जो बहुत ही स्टेज में उधम सिंह से। ग्रामीण महिला स्कूली छात्र संतोष बड़ोनी जी, जोरदार स्वागत कीजिएगा। गुप्ती पदम दत्त रतूड़ी, 53 सिंह नेगी, जगमोहन सिंह रावत रावण की भूमिका के लिए बहुत अच्छे से जाने जाते हैं। नारी बाला और ग्रामीण महिला ममता कर्नाटक, जोरदार स्वागत कीजिएगा। मल्टी टैलेंटेड वृद्ध महिला और वंशीरी छात्रा और ग्रामीण महिला में रिया शर्मा अभी हमारे संस्थान से जुड़ी है, बहुत ही प्रतिभावान, पहली बार इन्होंने तो स्टेज को कवर की है हमारे साथ। सुमिला स्कूल छात्रा और ग्रामीण महिला किरण रामपाल, ये रामपाल फैमिली से। गंगा ग्रामीण महिला कुसुम बिल्स, उत्तराखंड की पहली हीरोइन जवाल फिल्म से। शकुंतला स्कूली छात्र और ग्रामीण महिला अंजू भंडारी, जोरदार तालियों से स्वागत। सैनी भट्टू देवी, बीना डोडिया जी, बहुत अच्छी बोलती है। ग्रामीण महिला में है रही लक्ष्मी जुयाल जी, मनीषा भट्ट जी, विजय लक्ष्मी नौटियाल जी। कर्नल जगदीश डोला और संगीत ध्वनि प्रभाव में रहा
रहे ब्रेंद्र सिंह गुसाई, जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये वो लोग थे जो मंच पर थे। अब मैं मंच से हटकर और अंत में एक नाम शायद छूट रहा है, मैं माफी चाहूंगा। चक्रधर जुयाल जिनको निभा रहे हैं अजय सिंह बिष्ट जी। मंच संचालन में बहुत ही बढ़िया, बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर आपसे। आप अध्यक्ष हैं गढ़वाल की सभा के वर्तमान में। अब मैं मंच से परे लोगों के नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। मंच परिकल्पना प्रोफेसर महेंद्र कुमार, कोरियोग्राफी जितना भी डांस जो आपने देखा उसमें भी श्रीवर्णा रावत, श्रीवर्णा, जोरदार तालियां चाहूंगा श्रीवर्णा जी के लिए। ये इंटरनेशनल डांसर हैं। प्रकाश परिकल्पना तसव्वुर अली जी, जितनी भी जितना भी लाइटिंग का काम था तसव्वुर अली जी ने देखा है। वेशभूषा जो भी हम सभी की रही है, संतोष पटोनी का एक बार फिर से स्वागत। मंच सामग्री अंजू भंडारी, मंच निर्माण में थे फारूक अहमद, मुजीबुर रहमान और गोविंद राम जी के लिए जोरदार तालियां। जो भी मंच अभी आप देख रहे हैं। रूप सज्जा हंसी गुसाई मेकअप, जोरदार तालियां। संगीत संयोजन व गायन अमित वी कपूर, ये लोग हमारे साथ हैं इस टाइम। सह संगीत संयोजन में चंद्रदत्त सुयाल, गायक शायद ये लोग हमारे साथ इस टाइम नहीं होंगे मगर किशन महिपाल, सुषमा बड़कवाल, सोनिया गैरोला, सुमन काला, मीरा सेमलियाट, सोनम सुरबंदिता, जसपाल राणा, पुरुषोत्तम चमोला, अभय कैंडा और राहुल पटवाल, बांसुरी वादक थे मोहन जोशी जी। और अब मैं उनका नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने ये नाटक लिखा। मैं जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं डॉक्टर सुनील चंदोला जी का। मैं मंच पर इनवाइट करता हूं डॉक्टर सुनील चंदोला जी का। हमारे साथ चंदोला जी देहरादून से जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमें खुशी हुई कि हमने प्ले किया और हमारे लेखक हमारे साथ हैं। और अंत में मैं नाटक के निर्देशक का नाम लेना चाहूंगा डॉक्टर सुमन रावत। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा NSDTI कंपनी ओन रिकॉर्डिंग स्टूडियो, एल्बम वंदे मातरम, एल्बम बेटा सुंदर उपन्यास, यमुना के बागी बेटे विद्यासागर नौटियाल। विशेष सहयोग गढ़वाल रिकॉर्डिंग सभा, गढ़वाल भवन, पंचकुया रोड, नई दिल्ली। मैं अब मंच पर आमंत्रित करता हूँ मंच संभालने के लिए बीलाल शास्त्री जी को। और आभार व्यक्त करना चाहता हूं कला दर्पण नाट्य संस्थान दिल्ली, और आभार व्यक्त करते हैं डायरेक्टर एवं रजिस्ट्रार NSD बीलाल शास्त्री जी। 1 मिनट उससे पहले मैं हमारे मुख्य अतिथि थोड़ा लेट आए, मैं उनको यहाँ पे मंच पे बुलाना चाहूँगी। हमारे गढ़वाली के मामले चौसारी एकेडमी के सौजन्य से ये नाटक हुआ, उसके लिए जोरदार तालियां बजाएं। एकेडमी बनने में हमारे बहुत से उत्तराखंडी कार्यक्रम लगातार होते आ रहे हैं। मैं भाई कुलदीप
बनर्जी को चाहूंगी कि वो मंच पे आए। और मैं दिल्ली प्रदेश के सचिव डॉक्टर मर्सिडीज चाहूंगी कि वो आए और हमारे मंच में उनके पैर को आए। शास्त्री जी को चाहूंगी कि शॉल से बुके से भाई का स्वागत करें। गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारी जो सलाहकार है सुनीता शर्मा जी और उनके हस्बैंड और सचिदानंद भारती जी, वो स्पेशल हर कार्यक्रम में हमारे पहुंचते हैं इतने दूर से। मैं पूर्व राज्य मंत्री मैं चाहूंगी कि वो मंच पे आए। सचिदानंद भारती, सचिदानंद शर्मा जी। आप स्वागत करिए, आप स्वागत मैं शास्त्री चाहूंगी कि वो सचिदानंद भोगराज जी का स्वागत करेंगे। मैं चाहूंगी हमारे एकेडमी के उपाध्यक्ष कुलदीप भंडारी जी दो शब्द जरूर बोले, उनको नाटक कैसा लगा। मेरे को इसलिए बोलने के लिए कहा ताकि बुका छीन दे ना। बहुत सुंदर। आज जो है दिल्ली सरकार के सरकारी प्रोग्राम 2-3 और भी थे, एक ही प्रोग्राम में मैं जा पाया और उसके बाद सीधा यहाँ पर आ गया। फिर इसके बाद जो है उठने का मन ही नहीं करा, ऐसा नाटक में हो गए और सभी जितने भी किरदार हैं बहुत सुंदर। लेकिन आज से पहले आपने देखा होगा कभी भी गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी एकेडमी या कोई भी ऐसे जो नाटक नहीं कराते थे, हम सिर्फ नाच गाने इसी में रह जाते थे। लेकिन एक संदेश अच्छा देने के लिए नाटक बहुत अच्छा है और मैं चाहूँगा एक दफे जोरदार तालियां और जो डायरेक्टर है उनके लिए जरूर बताएं। और इसी तरीके से आप और भी नाटक अगर आप लिखेंगे तो जब तक मैं हूं एकेडमी में तब तक तो मैं धड़ाधड़ पास करता ही रहूंगा। और अभी जो है 4 नाटक अभी और भी हैं जिनको होना भी, और जबकि उनको करने वाला कोई नहीं। मैं बहन हमारी संयुक्ता ध्यानी जी हैं, ये भी हमारे साथ एकेडमी में ही है। मैंने इनको भी कहा है, मैं कहा आपको जितना भी बजट आगे बड़े नाटक हो उनको भी आप लो, और कोई करने वाला आगे बढ़े तो सही, तभी तो हम भी करेंगे। क्योंकि सरकारी जो होता है वो बिना लिखत पढ़त के कुछ नहीं होता उसमें। तो मैंने हर एक व्यक्ति को यही कहा है कि आप नाटक करो या कोई प्रोग्राम करो, उत्तराखंड को प्रमोट करने के लिए आप कुछ भी करो, उसमें जो है सरकारी जो भी खर्चा होगा वो हम आपको देंगे। और आज जो है एकेडमी में हम सभी लोगों की टीम हमारे साथ, हमारे रघुवीर नेगी जी भी बैठे हुए एकेडमी के, तो सभी लोगों की हम जब टीम बैठती है बचेती भाई, तो मैंने यही कहा है कि अगर हमारा कोई कलाकार हो, ये जैसे ये कलाकार है, किसी के साथ कोई दुख परेशानी हो तो उसको भी जो है एकेडमी तुरंत पैसे देगी, या तो 25,000 में जैसे भी एक ही दफे देगी, लेकिन कभी भी 25,000 उसको दे सकते हैं। जैसे कि बीमार हो गया, इलाज नहीं करा पा रहा, तो 25,000 उसको तुरंत दिए जाएंगे, लेकिन वो एकेडमी में अपना नाम जरूर दर्ज कराए। जितने भी कलाकार हैं इन सभी लोगों से हमने कह रखा है इसी बात के लिए। और आपने देखा होगा एकेडमी का जो बजट है आज जो है 2.5 करोड़ तक पहुंचा दिया है। और दिल्ली के जितनी भी विधानसभा है उसमें हमने कहा है कि आप जो है हर जगह ये अभी महोत्सव हो रहे हैं, तो उन शरद महोत्सव हो रहे हैं, तो उनको भी आप जो है, अगर कोई भी आगे बढ़ के कहेगा कि हम अपने संस्था की तरफ से शरद महोत्सव कराते हैं, तो उस शरद महोत्सव के लिए भी हमने 7-8 लाख रुपए का बजट रखा हुआ हर एक विधानसभा के लिए। और मेरे जहां तक ख्याल है, क्योंकि हमारे जो कलाकार हैं ये कहाँ पीछे रह जाते हैं, सिर्फ इसी चीज में पीछे रह जाते हैं कि कुछ मिल नहीं पाता है। अब इतने बड़े बड़े डायरेक्टर यहाँ पर आए, उनको क्या मिला, इसमें कुछ भी नहीं मिला। वो मुझे मालूम है, हमने वहां से भी अभी सिर्फ जो इसकी नियम था कि एक हॉल बुक करके देना है, और इनकी जो मेरे ख्याल से 1 लाख रुपए की शुरुआत करी है। तो इतने सारे लोगों के लिए उस 1 लाख से होगा क्या?
तो इन लोगों को सिर्फ ताली ही मिल रही है और कुछ नहीं मिल रहा है। ये वो बढ़ा रहे हैं, उसी की बात कर रहा हूं मैं, अभी उसी की बात चल रही है। अभी मेरे जो है पूरे जो है दिल्ली सरकार के खिलाफ और के कितनी लड़ाइयां होती हैं वो ये बहन जानते हैं, ये वो जो हमारे जो बैठे हुए हैं रघुवीर नेगी जी वो जानते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ लड़ ही रहा हूं उनसे। मैं कह जो हटा दो मेरे को, जब मर्जी हटा दो, लेकिन हमारे लोगों के लिए आप बजट बढ़ाओ। पहले आपने देखा होगा जो कवि जो थे हमारे, उन कवियों का जो बजट था 5,000 देते थे। एक दिन ऐसी बात चल रही थी तो वो कह रहे हिंदी कवि आएंगे उनका 15-15 हजार। मैं कभी गढ़वाली कवि और ये जो हिंदी कवि इनमें फर्क बताइए मुझे, क्या फर्क है भाई? इनको 3,500 या 5,000 क्यों और उनको 15,000 क्यों? तो सब एक दूसरे का मुंह देखने लग गए। तब से हमारे कवियों का बजट जो है 15,000 कर दिया है। तो इसी तरीके से हम आगे जो है आगे भी कार्य करते रहेंगे। तो यही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये पीछे से लगी हुई है बस। आपका टाइम जो है भी बजट बढ़ जाएगा। मैं चाहूँगी बस ये 2 शब्द धन्यवाद के उत्तराखंड फिल्म नाट्य संस्थान को भी जरूर बोलिए। आज हमारा उत्तराखंड फिल्म नाट्य संस्थान का 9वां स्थापना दिवस है, जो हम वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जयंती के पूर्व संध्या पर कर रहे हैं और पिछले 9 सालों से लगातार कर रहे हैं और बचीर जी का सहयोग हमेशा हमारा रहा है। मैं चाहूँगी सिर्फ 2 शब्द। उत्तराखंड फिल्म नाटक संस्थान सदस्य, और इस नाटक को जब देख रहे थे तो मैं सोच सकता हूँ कि फिल्म देखने में और एक लाइव देखने में कितना मतलब बहुत बड़ा अंतर होता है। आप सबके लिए मैं एक बार बहुत मेरा अच्छा लगा साथियों के लिए, क्योंकि आपका हम सब लोग साथ के साथी हैं। हम अलग क्षेत्र में, आप अलग क्षेत्र में हैं, लेकिन आपका संघर्ष है लोगों को कोई संघर्ष नहीं है। और मैं देख रहा जिस तरह से आपने बंगाली भाषा में जिस तरह कहा, वो जो एक शब्द जो आपका लय था, और अजय बिजली जिस स्टाइल में पूरे डॉन की तरह वो स्टाइल में चल रहे थे। बाकी हमारे सभी सुन भाई हो गया है ना, गौर साहब हो गए, आप सभी का मैं सबका नाम दोस्तों रावत जी सपोर्ट आपका हो गया, आप सबको बहुत बहुत बधाई। और कुलदीप भाई ने बहुत देखे, हम हो सकता विचारधारा अलग हो, लेकिन कुलदीप भाई ने एक सच्चाई तो रखी है। और हमारी ये चीज़ें बचनी चाहिए, अगर बची रहेंगी तो हमारी भाषाएं बचेगी, हमारा पहनावा बचेगा, हमारी सब कुछ बचेगी। और सुन भाई की तो मेरा अक्सर बात होती है रंगमंच की, तो मैं कहता हूँ कि वो उनमें उनमें पागलपना तो है, क्योंकि ये क्या होता है, कला एक पागलपना होता है। जैसे कहा तुलसी भाई ने कहा कि केवल सम्मान चाहिए होता है, तो सम्मान के लिए ठीक है, लेकिन आप बहुत समझ लगता कि आज भी दोस्तों कार्यक्रमों में मैं भी था, मोदी भाई थे, आप सब बहुत सारे साथी हैं। धीमे धीमे चीज़ें हो रही हैं, हम अपनी आने वाली पीढ़ी को जो हमारी बोली भाषा है उनसे जोड़ रहे हैं। मैं एक कार्यक्रम में सभी काम करते हुए देखा कि एक अपने कोई आ रहे हैं नए युवा गायक है, तो वो जब गा रहे थे तो दादा भी डांस कर रहा था, बेटा भी डांस कर रहा था, बेटे का बेटा भी डांस कर रहा था, तो एक 3 जनरेशन एक साथ उस गीत पे नाच रही थी। तो कहीं ना कहीं वो नई जो तीसरी पीढ़ी है उसको भी बताते कि हमारे गीत क्या, हमारे शब्द क्या, हमारी बोली भाषा पहनावा, के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा संगीता जी, आपने जो शॉल हम सबको पहनाया, मेरा मन, मैं मन की बात बोलूँ कि शॉल हम साथियों का होना चाहिए था। मुझे शॉल के बाद पड़ा, क्योंकि जिस तरह से आपने हमारी उस मतलब पीढ़ी के उस विरासत की उन सच्चाइयों का हम सब किया, हमारे भी रोंगटे खड़े होते लगा कि कितना उस टाइम जो राजाओं का जो था कितना बड़ा अन्याय जनता के प्रति था। लेकिन पहाड़ का व्यक्ति कहीं भी है, देश दुनिया में है, वो अपनी ईमानदारी और अपनी मतलब दृढ़ शक्ति से वो अपने मिशन पे जरूर पहुंचता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आगामी 30 तारीख को राजबिहार में 3 बजे से लेके और सॉरी आगामी 31 तारीख को मैं आप सभी लोग 3 से रात को 9 बजे तक राजबिहार तक पहुँचे। मैं चाहूँगी कि हमारे जो क्या बोलते हैं मूल लेखक है मूल जात्रा के, वो 2 शब्द डॉक्टर सुनील कैथोला, वो 2 शब्द जरूर बोले और सबको अपने कलाकारों को आशीर्वाद दें। उन्होंने जो लिखा है वो आप तक ठीक से कलाकारों ने निभाया कि नहीं निभाया। मैं ये 1983 में मैं नागेंद्र सकलानी के परिवार के घर पे रहा।
एक कोई मोमेंट था उसमें गया और एज अ टिपिकल पहाड़ी जब मैंने वो कहानी सुनी मेरी आंखों में आंसू आ गए भावना बट मैंने कहा मैं जाकर के लिखूंगा इसके बाद दैट वाज इन 1980 तो उस टाइम आज भी निकले और फिर लेट बैक आज लिखता हूँ कल लिखता हूँ सो उसको मैंने पोस्टपोन किया कि ये इस जनवरी इंसिडेंट की जब स्वर्ण जयंती होगी 50 साल तब लिखूँ Then I realized कि अभी तो निकल गई आज लिखता हूँ कल लिखता हूँ फिर मैंने सोचा ये नागेंद्र की जन्म शताब्दी पे लिखूंगा और वो भी जा रहा था तब मुझे लगा कि बेटा इससे पहले तू भी निकल जाए निपटा दे So it took 3 months और एक हमने इसको किया मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से प्रवासी हैं अगर हम जनसंख्या की बात करें तो संभवतः जो उत्तराखंड के प्रवासी हैं वो प्रवास में ज़्यादा है किसानों पर कम सो दे आर अ बिग फोर्स एंड आई थिंक यू गाइस आर ब्लेस्ड आप ब्लेस्ड हैं कि आपके पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे जो सारी भाषा अकेडमी बोलते हैं जो इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और जिस जगह के लिए हम बात कर रहे हैं आई थिंक गाइस वो उत्तराखंड कि जहाँ पे अगर कुछ अच्छे प्रोडक्शन हो तो वो प्रोडक्शन वाई जिनको उत्तराखंड यहाँ इतना टैलेंट है और यहाँ पे संसाधन भी उपलब्ध है इस तरीके से आई होप कि जहाँ जहाँ हमारे समाज के लोग देखेंगे ये छोटे स्केल पे इतने संसाधन और इतना समय इतने सारे लोगों का सामूहिक श्रम लगा है तो इसको यही पता है किसी छोटे स्केल में एक जगह तक इसको इम्प्रोवाइज करेंगे वाई नॉट उसके खर्चे भी मेरे ख्याल से नहीं ये मैं कहना चाहूँगा और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद सभी महानुभावों का मैं उत्तराखंड से मैं काफ़ी धन्यवाद करता हूँ आप लोग आए कुछ सीख रहा है हमारे नाटक की गरिमा बढ़ाई हमें समय दिया और जितने भी अतिथिगण आए उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें समय दिया और